जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो स्पेशल दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है 75 प्रश्नों का। उसका हम डेली टेस्ट पे जो वहाँ पे करवाया जा रहा है उसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान, शास्त्री। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से। 809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राजा राम मोहन रॉय। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई? गुजराती भाषा में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दुग्धधारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969 में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं इरीना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 यानी टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन वर्तमान के स्थिति में ये प्रावधान लागू नहीं होता है। 104वां संविधान संशोधन के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर के कितने राज्य आते हैं? 8। खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? दमन एवं दीव। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा के बीच। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 6:40 शाम। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? 179। हमारे ऑप्शन में 179 ना रहने पर हमारा आंसर 180 होगा। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? टॉलमी। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा
एवं 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? छत्तीसगढ़। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे। बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 5। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? 12। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? वर्ष 2021। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17.64%। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? 25 नवंबर 2024 दिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल 41.6%। दूसरे स्थान पे हमारा राज्य बिहार है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सेव द चिल्ड्रेन नामक संस्था के द्वारा ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जारी किया जाता है। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1969 ईस्वी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 से हम लोग देखेंगे। बोल रहा कि किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास 1688 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? जॉन चाइल्ड 1688 ईस्वी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760 को। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था पांडिचेरी को। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? शाहजहां 1632 ईस्वी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 ईस्वी में। यह मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था जिसमें मिस्र की जीत और पुर्तगाल की पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से देखेंगे। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? ऑपरेशन विजय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ? 1756 से 63 ईस्वी।
किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीयों लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 59 कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? इसका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? 1813 के अधिनियम में। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1774 ईस्वी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 से। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 के अधिनियम द्वारा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के अधिनियम द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 70। किस गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था? सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? लॉर्ड मैकाले को 1834 ईस्वी में। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है भारतनाट्यम। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? राधा एवं कृष्ण का। तो दोस्तों आपने देखा ये ज्ञान बिंदु कोचिंग के द्वारा जो चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज, वही क्वेश्चन था जिसका हमने अभी 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।